हाय एवरीवन, आप लोग क्लास 9 का सिलेबस पढ़ते हो। सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। एक्चुअली में ये कोलाइडल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके बीच का डिफरेंस पढ़ते थे। बेसिक कंपैरिजन करना है तीनों के बीच का, प्रैक्टिकली भी समझना, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। सबसे बेसिक कंपैरिजन में सबसे इसका मीनिंग क्या हो। ट्रू सॉल्यूशन आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर वेयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने बताया जब किसी सॉल्यूशन के अंदर में किसी सबस्टांस को डिसॉल्व करते हैं, अगर हम उसके अंदर में घुला देते हैं तो वो सॉल्यूट बनता है, ठीक है। और जिसमें डाला गया है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, मतलब विलय पढ़ते हैं हम लोग क्लास 9 में। हम लोग विलायक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, ये होता है दूसरा का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपर्ली मिक्सड होते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे होते हैं। हम उसको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, साफ आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी देख पाएंगे। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब हम कह सकते हैं ये भी क्या होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूरी तरह से मिक्स होते हैं, और ये भी क्या होते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से मिक्स होते हैं। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं। इसके पार्टिकल तो और भी ज़्यादा साइज़ के छोटे होते हैं। लेकिन जो हम एग्जाम्पल लेंगे सस्पेंशन का, तो सस्पेंशन में ये होता है कि यहाँ लिखा हुआ आपने पढ़ा, सॉल्यूट डज नॉट गेट डिजॉल्व्ड, कभी नहीं घुलता है, लेकिन सस्पेंडेड होता है लिक्विड सॉल्यूशन के नीचे में, या तो वो एंड फ्लोट फ्रीली इन द मीडियम, या तो वो सॉल्वेंट के अंदर में पूरी तरह से फ्रीली होगा, या हम कह सकते हैं पूरी तरह से फ्रीली सस्पेंडेड होगा, या हम कह सकते हैं डिजॉल्व नहीं होता है। अगर उसको मैं कांस्टेंट छोड़ दिया जाए, मतलब स्थिर छोड़ दिया जाए, तो जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो नीचे आके सेडिमेंट होते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया वाटर के अंदर में, हम यहाँ पे सॉल्ट भी ले सकते हैं, सॉल्ट को भी वाटर में डिजॉल्व कर लो, ठीक है, फिर भी आपका हो जाएगा क्या, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। या एसिडिक एसिड भी यूज़ करोगे, ये भी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च को अगर पानी में डिजॉल्व करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। स्टार्च के अलावा और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक मिल्क हो गया। वैसे मिल्क के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप लोग वीडियो में लास्ट में जरूर देखोगे। एयर हो गया, ठीक है, और ब्लड हो गया, फॉग हो गया। तो ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। क्लाउड हो गया, तो ये सब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। हाँ, सस्पेंशन में एग्जांपल में सॉइल डिजॉल्व्ड इन वाटर, पानी में जो हम मिट्टी को डालते हैं वो सस्पेंशन होगा, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, लिखा हुआ साफ साफ, और सस्पेंडेड होता है, या तो उसको फ्रीली छोड़ देंगे नीचे आके जमा हो जाएगा। कुछ और भी एग्जाम्पल है, अगर मिट्टी को डालेंगे, लाइक मड को भी डाल देते हैं, कीचड़ बनेगा, हम कह सकते हैं सैंड, बालू। अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया है चौक के साथ, तो चौक के साथ आप लास्ट में देखेंगे वीडियो के लास्ट में, चौक को अगर हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो सस्पेंशन बनता है, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टर एग्जांपल हो गया। और नेम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली जो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, आपको पता है होमोजीनस होता है। होमोजीनस करते हुआ कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा वो हर एक पोर्शन में सेम होगा, एक जैसा होगा, होमोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब है ये होगा कि पूरी तरह से कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता, लेकिन वो अलग बात है कि वो टीनी पार्टिकल इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। और जो सस्पेंशन है वो तो और ज़्यादा हेट्रोजीनस होता है, वो तो और नहीं ज़्यादा घुलेगा, ठीक है। यहाँ साइज देखोगे, साइज होगा 1 नैनोमीटर से कम, ये 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। साइज बहुत छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन का, ये सस्पेंशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसके बीच का होगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखता हूँ तो अच्छा, यहाँ जो साइज़ है वो डायमीटर में बता रहा है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो साइज़ होगा वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होगा। और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये साइज ऑफ पार्टिकल्स है ट्रू सॉल्यूशन का, जिसमें हम सॉल्ट को या शुगर को मिलाते हैं, तो ये आपका स्याही इंक मिलाएंगे, वो भी ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। 10⁻7 से ये छोटा है और ये बड़ा हो गया, इनके बीच वैल्यू लाई करता है। 10⁻⁻5 ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसमें सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है।
सेडिमेंटेशन की बात करेंगे, मतलब जमने की बात करेंगे। क्या उसको अगर मैं कांस्टेंट छोड़ दूं उस सॉल्यूशन को, क्या नीचे जमा होगा? विल नॉट सेडिमेंट, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टिकल्स या तो कोलाइड करेगा, पार्टिकल्स और कोलाइड विल नॉट सेडिमेंट। जो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, पार्टिकल जो होता है पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, सेडिमेंट नहीं होते, बल्कि वो पूरी तरह से सॉल्यूशन में पूरी तरह से तैरते रहते हैं। हम कह सकते हैं जिगजैग जो पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और पार्टिकल्स विल गेट सेडिमेंट, हाँ, इसको अगर कांस्टेंट छोड़ दिया जाए तो वो सेडिमेंट होगा। बारिश के टाइम में जब सिंचाई होता है खेतों के अंदर में देखा होगा कि पानी कुछ दिनों तक जमा होता है, ठीक है। धान की खेती में देखेंगे आप लोग। तो अगर पानी को मैं छोड़ दूं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो पानी क्या होता है कि उसके जो अंदर बालू मिट्टी होते हैं ना, वो धीरे धीरे नीचे आके जमना शुरू हो जाएगा। तो वो एग्जाम्पल किसका है? ऑब्वियसली वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर में अगर कोई पार्टिकल नीचे आके जमा हो गया, समझ लेना वो सस्पेंशन है। कोलाइड के पार्टिकल जमा नहीं होते हैं, इसके तो और नहीं होगा, क्योंकि ये तो और पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। टिंडल इफेक्ट लास्ट में वीडियो में दिखाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है वो इसके अंदर में शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लाइट पूरी तरह से स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। टिंडल इफेक्ट शोन किया जाता है, हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखाया जाता है, और इसमें भी दिखा सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है मैं बता रहा हूँ। एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, ये ट्रू सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। ये हो गया सस्पेंशन, नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। लाइट को इंसिडेंट कराते हैं यहाँ से, ठीक है। लाइट को यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे तो इसका पाथ आपको नहीं दिखाई देगा, इसका पाथ। लेकिन जैसे ही आप ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन में आएंगे तो इसका पाथ आपको साफ साफ दिखाई देगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ दिखाई देगा, यही होता है टिंडल इफेक्ट। वैसे आपने पढ़ा है कि मिल्क सॉल्यूशन जो होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और मैं चॉक पाउडर अगर किसी एक में ऐड कर दूँ, ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर दिया। चलो तीनों सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मैं डिजॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइट पास करके। इसके लिए मैंने आगे में ट्रू सॉल्यूशन लिया, अब सेकंड में लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मैं इसको रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा के चेक करते हैं, ठीक है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पूरी तरह से नहीं दिखा, उसका रे पास दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट इंसिडेंट हुआ तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो एक स्कैटरिंग हो रहा है पूरी तरह से। अगर मैं बीच में ला के रख देता हूँ और सस्पेंशन सॉल्यूशन को लास्ट में रखता हूँ, तो चूंकि लाइट कोलाइडल में ज़्यादा स्कैटर होता है। क्यों स्कैटर होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे होते हैं, पूरी तरह से स्कैटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन सॉल्यूशन में लाइट नहीं आया। अगर मैं इसको सस्पेंशन को बीच में कर दूँ और कोलाइडल सॉल्यूशन को लास्ट में कर दूँ, तो उसका कुछ ना कुछ स्कैटरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन में आप देख पा रहे होंगे। यही होता है टिंडल इफेक्ट।